Preview. मैं आपको ये वाज़ेह कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसके बारे में आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये सिर्फ किसी एक जमात या एक फ़र्द से ताल्लुक़ नहीं रखता है, बल्कि मुस्लिम तमाम तंजीमें, जमातें जिस अंदाज में भी मुल्क में काम कर रही है, उनका एक मुत्तफ़क़ा प्लेटफॉर्म है। और इसका मकसद ये है कि भाई हुकूमत हमारे अपने मजहबी उमूर में अगर कुछ मुदाखलत करे या दस्तूर के ख़िलाफ़ अगर कोई कानून बने तो उसके मुस्बत अंदाज में बग़ैर किसी इश्तियाल अंगेज़ी के जो है उसका रद्द किया जाए और दस्तूरी हक़ जो मुसलमानों को और तमाम अक़लियतों को दिए गए हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अभी ये जो बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ, इस बिल के सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हर एतबार से नुमाइंदगी की और इस बिल के दस्तूरी खिलाफ होने और मजहबी एतबार से खिलाफ होने को तहरीरी अंदाज में, तकरीरी अंदाज में बयान किया, हुकूमत के सामने रखा, लेकिन फिर भी ये बिल पास हो गया और कानून बन गया। तो अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह तय किया कि जब तक कि ये बिल वापस नहीं हो जाता, हम पुरअमन तरीक़े से पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। इस वजह से ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें इश्तियाल अंगेज़ी या मुसलमानों को हुकूमत के ख़िलाफ़ मुश्ताइल करना या मुकाबला आराई या हिंदू मुस्लिम का मसला, ये कोई मसला हमारे पेश नज़र नहीं है। पुरअमन तरीक़े से हम हुकूमत को ये बावर कराना चाह रहे हैं कि ये बिल हमारे मज़हब के ख़िलाफ़, कानून के ख़िलाफ़ है, इस वजह से इसको रद्द किया जाना चाहिए। यह हमारा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो है ये एक मकसद है। इस मकसद के तहत हम लोग ये 25 मई को यहाँ इजलास ले रहे हैं और उस सिलसिले में जैसे मुल्क के नंबर लोग यहाँ आएंगे, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदार, और इस मुल्क के सिलसिले में सारी वजाहत अवाम के सामने रखेंगे। ये आपको बतलाना मैं अपना हक समझता था, इस वजह से हमने मुख्तसरन आपके सामने बात रखी है। सेकुलर पार्टियों के भी लोग आएंगे। हाँ, सेकुलर पार्टियां भी सब हमारे साथ है। यही नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की जो है मखसूस जमातें, बल्कि मुल्क में जितने 132 जो है पार्टियों के नुमाइंदों में ने जो है राज्यसभा और लोकसभा में जो है वहाँ जो है इस बिल के मुखालफत में हमारी तायद की थी, वो भी सब हमारे साथ है और हम उनको सबको साथ लेकर ये पुरअमन तरीक़े से एक एहतजाजी इजलास मुनक़िद कर रहे हैं। 25 तारीख को 6 बजे से 10 बजे तक के 25 तारीख को 6 बजे से 10 बजे तक के रहेगा आम खास मैदान। कौन आने वाले? नाम बता दीजिए। हाँ, इसमें हमारे इजलास में मौलाना उमरैन महफूज साहब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो है सेक्रेटरी है वो है, और इसी तरीके से यासीन जो है अली साहब हमारे ये भी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सेक्रेटरी है बदायून से, वो भी आ रहे हैं। एडवोकेट शमशाद साहब दिल्ली से जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील है और हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आमिला के रुकन है, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे इलाके के जो है मुअज़्ज़ज़ अराकीन है, अशरफी साहब, रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब और निज़ामुद्दीन फ़खरुद्दीन साहब, ये सब तशरीफ़ ला रहे हैं। पॉलिटिकल लोगों से जो है हमारे पास इमरान प्रतापगढ़ी साहब भी जो है वो आएंगे और इसी तरीके से और दो जमातें हैं। एनसीपी से एनसीपी से जो है जतेंद्र ओहाड़े साहब और प्रकाश अम्बेडकर साहब और वामन मिश्राम साहब, ये सब लोग आ रहे हैं और ये लोग सब बयान भी करेंगे और इस बिल के सिलसिले में जो है वो बात भी करेंगे।
महाराष्ट्र में और कई जगह एहतिजाज हो रहा है। इससे पहले जो है काफी जगह परभनी वगैरह हो चुका है और भीड़ हुआ है, मालेगांव हुआ है, इससे पहले जैसा हमारे पास नांदेड़ है। अभी जो है 23 को जलगांव में हो रहा है, 25 को हमारे पास है, 24 को नांदेड़ में है और 26 को पूना में है। ये सब पूरे महाराष्ट्र में मिल गया आपको? चल रहा है। ये तो पुलिस स्टेशन परमिशन मिल गया है। लोकल लीडर रहेंगे इसमें, लोकल शहर के पूरी जमातों के तंजीमों के नुमाइंदे भी रहेंगे और पूरी पब्लिक रहेंगी, उलमा खवास और डॉक्टर्स वकला सब रहेंगे आपके साथ है। और आमदार खासदार भी यहाँ के और एक्स खासदार और एक्स जो है कारपोरेटर्स, ये सब लोगों का हमको बांटना है। उन लोगों ने लेटर भी दिया हम लोगों को। कितना मजबा जमा हो सकता है आमदार मैदान? तकरीबन 1 लाख के करीब समझिए। अब आपके ऊपर है, आप जितनी पब्लिसिटी आप जितना ताउन और मदद करेंगे उतना बेहतर है। क्लाइमेट का बंदोबस्त कर लीजिए, क्लाइमेट खराब चल रहा है, मौसम खराब है। वो मौसम खराब होने के एतबार से अल्लाह से दुआएं भी जारी है और तरकीब और तदबीर भी जारी है। मौसम का मसला तो अल्लाह के हवाले है। हम लोग दुआ करेंगे कि भाई पुनः जो है अच्छे अंदाज में हो। क्या बोल रहे हैं? कोर्ट में जो कुछ हुआ है हाँ, उससे तो हमको उम्मीद है कि डिसीजन हमारे हाथ में आएगा। जो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पुटअप किए हैं, जरा जोर से बोलो। वो क्वेश्चन जो है पहले चीफ जस्टिस ने जो किए थे उसी नोयत के हैं और जिस अंदाज से उन्होंने जवाब नहीं दिया है और इधर उधर भागते रहे, ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के पास उसका कोई जवाब नहीं है उन क्वेश्चंस का, जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। क्योंकि पार्लियामेंट ने बहरहाल कानून पास किया है, चीफ जस्टिस सोचेंगे एक मरतबा कि एक पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून किस तरह से रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है, 15 है, 14 है, 25 है, 26 है, ये जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके अगेंस्ट में अगर कोई लॉ कोई भी बनाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और ड्यू टू दिस कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की पहली जिम्मेदारी ये है कि जो बुनियादी हुकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है, उसको वायलेट करने वाला कोई भी कानून वो एक्सेप्ट ना करे, चाहे वो पार्लियामेंट बनाए, असेंबली बनाए, कोई भी। तो फंडामेंटल राइट्स कभी भी चेंज नहीं हो सकते, वो कॉन्स्टिट्यूशन का अटूट अंग है, उसको कोई तब्दील नहीं किया जा सकता। और हम समझते हैं कि ये जो नया कानून आया है ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, इसलिए सबसे ज्यादा हम इसके ऊपर जोर देते हैं और सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह हमारे अपना फैसला इंशाल्लाह। सर एक सवाल है, हम देख रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने जब से ये एक्शन में लिया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक्शन में आया है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि कई सालों से ये वक्त पे लूटमार चल रही थी, तो उस वक्त इस तरह से अभियान क्यों नहीं चलाया? ये बहुत बड़ा सवाल। जब भी शरीयत थी, जब भी सब मामले थे, ये आइन टाइम पे जब मोदी एक्शन में ले रही, ठीक है, गलत है, अपनी जगह दुरुस्त है, तो आज मुसलमान जो पहले लूटमार हो रही थी उस वक्त आपने मनज़म तरीके से इस तरह से लाएमन तैयार क्यों नहीं किया? ये सबसे बड़ा सवाल, मेरा सवाल नहीं कि आवाम का सवाल। देखिए, इससे पहले आपने देखा होगा कि वक्फ बचाओ तहरीकें चली और आज भी जिंदा है और हर इलाके में मुसलमानों ने अगर गलत होते हुए वक्फ को चाहे अंदर के लोगों ने लूटा या बाहर के लोगों ने लूटा है तो उसके खिलाफ में आवाज हर जमात ने उठाई, जमात इस्लामी ने उठाई, जमीयतुल उलमा ने उठाई, पर्सनल लॉ बोर्ड ने उठाया है। ऐसा नहीं है कि ये कौम सो रही है या इसके जिम्मेदार सो रहे हैं, हर वक्त का आप उठाकर देख लीजिए तारीख को। अब ये रहा ये कि आपका बोलना ये कि इस वक्त खालिस इसको उठाया जा रहा, ऐसा नहीं है। ये जहां जहां जिस इलाके में वक्फ बोर्ड में घपला हुआ उसको उजागर करने के लिए लोग समाज के आते रहे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वक्फ एक्ट हमारा जो अभी एहतजाज है वो इस जो अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ है, जो कि पूरा का पूरा जो 44 जो उनके तरमीमात है या अमेंडमेंट्स है वो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स के खिलाफ पड़ रहे हैं, इसलिए हम उसके खिलाफ जो लॉ 54 में बना था, जो लॉ 95 में बना था, अमेंडमेंट एक्ट जो 2013 में बना था और उसके बाद अब ये अमेंडमेंट आया है, तो 2013 के अमेंडमेंट को क्यों गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो अमेंडमेंट खुद बीजेपी वगैरह ने एक्सेप्ट किया था, बीजेपी वगैरह ने एक्सेप्ट किया था, उनके बड़े बड़े लीडर्स उस वक्त अपोजिशन में मौजूद थे, उन्होंने सहमति से उसको पारित किया था, लेकिन वो
वो अमेंडमेंट को छोड़कर ये नया अमेंडमेंट उम्मीद दिलाकर जो किया जा रहा है, ये अमेंडमेंट हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। स्पेशली जो यानी आउट ऑफ 44 जो 4 मुद्दे हैं, वह बाय यूजर्स, नॉन मुस्लिम का शमूलियत और वक्फ प्रॉपर्टी को एज ए कलेक्टर डिक्लेयर करना और लिमिटेशन एक्ट, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है इस लॉ के लिए। और इस लॉ के अंदर वक्फ के लिए तो हम समझते हैं कि इसके खिलाफ हमको खड़े होना चाहिए। स्टेक होल्डर हम लोग हैं, ये हमारे आबा अजदाद की वसीले की कमाई है, शुक्रिया अदा करना। किसी के जागीर नहीं है, ये किसी की जागीर नहीं है। ये मुस्लिम जो आबा अजदाद थे हमारे, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है जो पब्लिक के लिए वक्फ की गई है, जो लोगों को समाजी एतबार से, मजहबी एतबार से मदद के लिए ये प्रॉपर्टी दी गई है। इसलिए स्टेक होल्डर होने की वजह से हमारा ज्यादा हक बनता है कि हम अपनी राय रखें और अपने बारे में ज्यादा बात करें। शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा, आताच आपल्या समोर आमच्या उर्दूमध्ये आमच्या जे त्याचे जबाबदार जे व्यक्ती आहेत त्यांनी आपल्या समोर काही ब्रीफिंग केलेली आहे। महत्वाची गोष्ट त्यांनी सांगितली की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड हे एक सर्व धर्मीय याच्यामध्ये लोक सामील आहेत। 132 संघटना त्यांचा पाठिंबा आहे। मुस्लिम संघटना राष्ट्र याच्यामध्ये जमात इस्लामी, जमातुल उलमा, रजा अकॅडमी, अहले सुन्नतुल जमात, अहले हदीस, जेवढे काही मोठे मुस्लिम संघटना आहेत, धार्मिक संघटना ते देखील आहेत। आणि त्याचबरोबर इतर पक्षांचं देखील समर्थन आपल्याला आपण पाहत आहोत की आहे आणि सर्व पक्षीय समर्थन आहे। म्हणजे सरकारला सोडून जेवढे काही पक्ष आहेत ते सर्व पक्ष, राजकीय पक्ष देखील याचं इथं समर्थन करत आहेत। त्याचबरोबर दुसरी महत्वाची गोष्ट आपल्या समोर आली की काही विरोध करण्यासाठी विरोध करणं हे नाहीये, कारण की कायदा असा निर्माण केला जातोय की त्याच्यामुळे वक्फवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत। वक्फ मंडळाचे जे काही वाईट कारोबार असतील त्याच्या विरुद्ध आमचं आंदोलन चालू राहील, परंतु आता प्रश्न त्या वक्फच्या संपूर्ण जो एक कन्सेप्ट आहे त्याच्यावर आहे। प्रश्न हा संविधानावर आहे, प्रश्न हा माझ्या मूलभूत अधिकारावर आहे आणि त्यासाठी आम्हाला असं वाटतं की सर्व जे संविधानप्रेमी लोक आहेत, देशाचे जे नागरिक आहेत, त्यांनी यासाठी एकजूट झालं पाहिजे। आजची प्रेस कॉन्फरन्स घेण्याचा मागचा उद्देश हाच देखील आहे। मी आपल्या सर्वांचा आभार व्यक्त करतो, आपण इथं आलात आणि आम्हाला अशी आशा आहे की हा जो संदेश आहे, जो संदेश इथं आपल्या समोर ठेवण्यात आला की हा फक्त मुसलमानांचा लढा नाही, कायद्याला पळवाट असतात, कायद्याने नैतिकता निर्माण केली जात नाही, म्हणून आम्ही फक्त त्या कायद्याचा विरोध करायचा म्हणून विरोध करत नाही। हा प्रश्न फक्त वक्फ पुरता नाही, हा प्रश्न देशाच्या संविधानाचा आहे। यावर आपण प्रत्येकानं समजलं पाहिजे आणि समाजापर्यंत हा जो संदेश आहे आपल्या संविधानाला वाचवण्याचा आणि आपल्या अधिकारांचं रक्षण करण्याचा, एका कम्युनिटीला गुलामीपासून जाण्यासाठी वाचवण्याचा, यासाठी आपण सर्व सहकार्य कराल अशी आम्हाला आशा आहे। एक सवाल